दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको बहुत सी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत सी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो के आखिरी हिस्से तक बने रहिएगा। आपको जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आप किसी भी सोल जर्नी में हैं, हर सोल जर्नी में आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर को। वीडियो के की जो मुख्य बात है वो ये है कि इस समय बिल्कुल कल ही फुल मून गया है और फुल मून के समय में बहुत से लोगों की एनर्जी अप्स एंड डाउन होती है। वो अपनी उस एनर्जी में नहीं रहते हैं जिस एनर्जी में वो बाकी के समय होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जैसे बहुत से लोग अभी अभी सेपरेशन में आए हैं तो उनके साथ ये होता है कि वो दुख में तो पहले से ही होते हैं, इस समय थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो सिचुएशन होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण हम खुद होते हैं। अब आप कहेंगे ये तो सोल जर्नी में होता है। बिल्कुल होता है, सोल जर्नी में होता है, लेकिन ये स्पेशली जो फुल मून या न्यू मून के समय में आपकी एनर्जी अप डाउन होती है वो उस दौरान ज़्यादा होता है जिस दौरान आपका सेपरेशन शुरू होता है या सेपरेशन के फेज़ में आप होते हैं। साइलेंट के फेज़ तक भी चलते रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। वो ऐसा कब होगा? अब आप कहेंगे कि ऐसा कब होगा, कब होगा? वो तब होगा जब आप खुद पर काम करेंगे, जब आप खुद को उस फेज़ में लेकर के आएंगे, उस जगह पे लेके आएंगे। साइलेंस तब भी बना रहता है, लेकिन तब ये पेन नहीं देता है। तब आप चीज़ों को बहुत गहराई से देख पाते हैं, उन चीज़ों को समझ पाते हैं। आप अपनी सोल जर्नी से बाहर नहीं निकलते हैं, पर उसमें जिस तरह से चलते हैं वो नज़रिया ही कुछ और होता है। आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से बहुत सारी अफर्मेशन भेजते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भी आए, और ऊपर से आपकी जो एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर हैं, उनके माध्यम से जो संदेश आते हैं, वो जो संदेश आपको भेजना चाहते हैं वो हमारे माध्यम से ज़रूर आपके आसपास पहुंचता है। क्योंकि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें उसकी मर्जी है, हम कुछ नहीं है, वो अपनी इच्छा से करवा रहा है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन भेजते हैं। जैसे अभी आप वीडियो से जुड़े, आपने कोई वीडियो देखा, आपने बहुत पॉजिटिव वीडियो देखा, आप खुश हुए, फिर बाद में आपने क्या करा, बाद में आप फिर उसी लो एनर्जी में चले गए। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारण होता है, और वो कारण आपके हाथ में है। अधिकतर लोग क्या करते हैं आजकल, क्योंकि शॉर्ट्स रील वगैरह का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये सारी की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब आप वहाँ क्या करते हैं? आप कोई रोने धोने वाले वीडियोस देखते हैं, आप दुख भरे, दर्द भरे, प्रेम में दिल टूट गया और ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें हैं, वो सारे के सारे आप वीडियोस देखते हैं। उसके बाद आप अपनी एनर्जी को खुद ब खुद नेगेटिव कर लेते हैं, और वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट होने में जितना ज़्यादा समय लगता है, उतना ही कम समय नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट होने में लग जाता है। आप नेगेटिविटी को ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया तो कहीं ये हो सकता है, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं और वो हो भी जाती है। तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो अपनी आदत बदलिए। ये नेगेटिव वीडियोस और ये सारी चीज़ें, इसको देखना कम कर दीजिए। वो आपके दिमाग में जो राहु का इन्फ्लुएंस होता है उसको बढ़ा भी देता है। उस चीज़ से आपको खुद को दूर करना है। बेहतर है कि आप अपने काम में लगे, जो काम आप कर रहे हैं। चलिए आप घर पे हैं, अभी आपके पास कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं, आप कुछ सीखने के लिए देखिए, कुछ क्रिएटिव देखिए, और या कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ काम कीजिए। घर को डेकोरेट करना क्या कम क्रिएटिविटी है? एक बहुत अच्छे से मन से खाना बनाना क्या क्रिएटिविटी में कम है? उन चीज़ों को जब आप ज़्यादा करने लगेंगे तो आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो कम होने लगेगी। इसे आपको ज़रूर करना चाहिए अप्लाई। आज आप 1 घंटे कम करेंगे, कल 2 घंटे कम करेंगे, तो ये चीज़ें आप करने शुरू करेंगे तो आपका ध्यान और चीज़ों में जाएगा,
और वो चीज़ों में जब जाएगा तो उसके अलावा जो आपने कोई पॉजिटिविटी अपने अंदर कंज्यूम की है वो आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। हमेशा इसीलिए आपसे आप एक मेरा ही वीडियो नहीं, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे। हर वीडियो में आपसे क्या कहा जाता है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में लाइए, पॉजिटिव रहिए। आप जब अपने रिलेशन को याद कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव होकर के याद कीजिए, वो तब काम करेगा। क्योंकि आप पॉजिटिव होते नहीं हैं, आप नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट हो जाती है। आपको पॉजिटिव होने के लिए उन चीज़ों से जो दुख दर्द भरी रोने वाली हैं उनसे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उनको देखते हैं उनके बाद आप अपनी पूरी स्टोरी, पूरी रिलेशन, सब कुछ को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। और फिर आपको लगता है कि हाय मेरे दिन ज़िंदगी में बहुत दुख है। ईश्वर ने आपको केवल दुख के लिए नहीं बनाया है। ईश्वर नहीं बनाते हैं केवल दुख के लिए। ईश्वर दोनों में साम्य रखते हैं, समानता रखते हैं। चुनाव आपका होता है कि आप किसको चुनना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। आप बार बार उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। हम बार बार आपको बताया जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है ये एक दर्पण है, एक मिरर है। आप मिरर में जो देखेंगे वो आपको दिखाई देगा। अगर आप वहाँ खुशियाँ देखेंगे तो रिटर्न में आपको खुशियाँ मिलेगी। अगर आप दर्द देखेंगे तो आपको दर्द मिलेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, पर आप क्या करते हैं, काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो गया है। और वो हो गया है भी केवल कहने मात्र से नहीं होता है, अंदर से महसूस करने से होता है। जब जो पुकार आपके दिल से निकलती है, आप जिस चीज़ के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं ईश्वर को, वो ज़रूर पूरी होती है। उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको वो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लानी होगी। आपके माइंड को उतना क्लियर करना होगा, उतनी क्लैरिटी के साथ सोचना होगा। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो अपने आप ही चीज़ें बदल जाती हैं। आप वो क्लैरिटी नहीं ला पाते हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि जब आप खुद पे काम करते हैं, खुद को सबसे पहले खुद को हील कीजिए। अफर्मेशन करने से पहले खुद को उस पॉजिटिविटी में लेके आइए। खाली खाली अफर्मेशन करने से आप वही होता है कि काश भगवान ये हो जाए, भगवान ये दे दो, वो दे दो। ये नहीं, आप अपने आप को एक बार पॉजिटिव कीजिए। आप पौधों के नज़दीक जाइए। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि आप प्लांट्स के करीब रहिए। आपके घर में फूल हैं, उनकी केयर कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। आप कुछ देर जब उनसे के साथ काम करते हैं तो अपने आप को खुद ही आप पॉजिटिव पाएंगे। आपके पास एनिमल्स है, एनिमल्स के करीब रहिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ समय बिताइए। आपका ऑरा ही चेंज हो जाएगा। जब ये पॉजिटिविटी आपके अंदर एक बनेगी ना, एक खुशी, एक अलग, कि आपके दिमाग में और किसी के का कोई विचार ही नहीं, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, उस कंडीशन में आप क्लैरिटी से देख पाएंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पाना है। तो अपने आप ही वो अफर्मेशन बनेगी। और उस अफर्मेशन को जब आप उसके लिए धन्यवाद करते हैं ईश्वर को, तो वो पूरी होती है। उस दिशा में आपको बढ़ना होगा और खुद को वहाँ तक पहुँचाना होगा। आप वहाँ पर तक पहुँच करके देखिए, अपने आप ही खुशियाँ आपकी तरफ को चली आएंगी। तब आप सही गलत हर चुनाव को क्लियर देख पाएंगे कि आपको क्या चुनना है, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आप ऐसे ही यूं ही खाली अपने जुनून में, अपनी जिद में आप किसी को पाना नहीं चाहेंगे, बल्कि आप वो पाना चाहेंगे जो आपके लिए सही है और जिससे वास्तव में आप जुड़ते हैं, जो आपको ये लगता है कि वो ये है जहां आप अपनी लाइफ को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, उस मार्ग तक ले जा सकते हैं जिस मार्ग तक ले जाने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। तो अपने आप ही आपको रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए